हेलो एवरीवन, मुनि एजुकेशन पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम के पार्ट 1 में हमने देखा था कि हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स वो क्या होते हैं, टॉप कंज्यूमर्स क्या होते हैं, और इस एनर्जी फ्लो और इकोसिस्टम इसके जो पार्ट 2 है उसमें हम देखने वाले हैं बायोकेमिकल साइकिल्स वो क्या होती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब देखिए, इस साइकिल को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए जो हमारा ऑक्सीजन है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो क्या होता है, ऑक्सीजन हमें ट्रीज से मिलता है, प्लांट से। हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो और प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, मतलब वो उन्हें ऑब्जर्व कर लेते हैं और हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की और ऑक्सीजन की जो है वो एक साइकिल बनती रहती है। मतलब ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन, तो इस तरीके से। वाटर की भी एक साइकिल है। जैसे मतलब वो एक क्या कहते हैं हमसे, H2O है। H2O से वाटर में कन्वर्जन होता है और वाटर से फिर उसकी जो गैसीय स्टेट में जाता है वो वहां से फिर वो गैस बन गया, मतलब गैस से फिर वाटर लिक्विड स्टेट में आ गया। तो ये क्या है, एक साइकिल बनती रहती है वाटर की भी। तो इस तरीके से थ्रू द एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम दो द एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज वन वे, द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स सिलेंड्रिकल। देखिए, एनर्जी का जो फ्लो है इकोसिस्टम में वो क्या होता है, एक वन वे होता है, मतलब एक ही तरीके से दूसरे तरफ जाता है, वापस नहीं आता। तो उसी वजह से क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स है हमारे ग्रोथ के लिए जितने भी लगते हैं उनका फ्लो क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है। जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसे हम और अच्छे से समझेंगे। तो न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है, फ्लो सिलेंड्रिकल होता है। ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ। देखिए, सभी ऑर्गेनिजम्स को क्या, उनके ग्रोथ के लिए क्या न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। द सिलेंड्रिकल फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड द बायोजियोकेमिकल साइकिल। देखिए, जो न्यूट्रिएंट्स का जो फ्लो होता है इकोसिस्टम के अंदर सिलेंड्रिकली, उसे क्या कहते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल। देखिए, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ मतलब एटमॉस्फेयर दिया है। देखिए, जैसे ये एटमॉस्फेयर है, एक हाइड्रोस्फेयर है और एक लिथोस्फेयर है। 3 स्फेयर होते हैं हमारे अर्थ के अंदर। तो लिथोस्फेयर मतलब क्या है, जहाँ पे हमारी जो सॉइल है या जो रॉक है, जहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब जहाँ पे प्रेजेंट होती है पूरी सॉइल एटमॉस्फेयर में, तो उस मतलब जो अर्थ पे, उसे क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर। और एटमॉस्फेयर मतलब क्या, जहाँ पे पूरे जो गैसियस स्टेट होती है, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में देखिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये गैसेस प्रेजेंट होती है, तो उसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। और हाइड्रोस्फेयर मतलब क्या, जितने भी वाटर बॉडीज है, मतलब जो भी पानी के अंदर रहते हैं, तो पानी को क्या कहते हैं हम, हाइड्रोस्फेयर। जैसे कि नाम से ही क्लियर है। तो ये होगा वाटर के अंदर रहने वाली हाइड्रोस्फेयर। तो देखिए, ये क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या है, प्लांट्स है पूरे। तो प्लांट्स, तो इसका मतलब क्या, ये कह रहे हैं कि एटमॉस्फेयर और इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन हो रहा है। देखिए, जो प्लांट्स है, यहाँ पे क्या, प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो मतलब वहाँ पे गैसेस का भी एक मिक्सचर है। जैसे कि मतलब एटमॉस्फेयर क्या होता है, एक मिक्सचर होता है गैसेस का, जिसमें एटमॉस्फेयर में क्या डिफरेंट डिफरेंट गैसेस होती है। और इन्वायरमेंट मतलब ये अपने ट्रीज, प्लांट्स, तो इनका इंटरेक्शन हो रहा है यहाँ पे। और ये जो है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का इंटरेक्शन हो रहा है। देखिए, हाइड्रोस्फीयर मतलब क्या, वाटर। वाटर मतलब H2O, जो जिससे वो मतलब कन्वर्ट होते रहता है गैस में, पानी से वाटर और वाटर से, सॉरी, गैस से वाटर में जाता है वो, मतलब पानी बनता है उससे, और पानी से फिर से वो गैस स्टेट में आता है। तो इसलिए ये क्या होगा, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का यहाँ पे इंटरेक्शन। एटमॉस्फेयर मतलब आपको पता है, जैसे कि मैंने कहा, पूरे गैसेस का मिक्सचर होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट गैसेस वहाँ पे प्रेजेंट होती है। और ये जो है लिथोस्फीयर, देखिए यहाँ पे क्या, कन्वर्जन ऑफ लिथोस्फीयर इनटू रॉक एंड सॉइल। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा था आपको, क्या, रॉक और सॉइल जहाँ पे प्रेजेंट होती है ज्यादातर, उसे क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। और इन तीनों को मिला दिया जाए अगर, इंटरेक्शन ऑफ हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर विद द बायोस्फीयर, तो क्या बनता है, बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर मतलब क्या, जो एक ह्यूमन बीइंग है, जो जो ऑर्गेनिजम्स है, उनकी ग्रोथ होने के लिए उसे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सब चीज़ें उसे जहाँ मिल सकती है, उसे क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। मतलब जहाँ पे उसकी पूरी तरीके से ग्रोथ हो सकती है। Nutrients necessary for growth of organisms are continuously transferred from abiotic to biotic factors and biotic to abiotic factors within an ecosystem. तो देखिए, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने कहा था अभी, जो ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कन्वर्जन होते रहते हैं। उसी तरीके से जो बायोटिक फैक्टर्स है और जो अबायोटिक फैक्टर्स है वो क्या, कन्वर्ट होते रहते हैं इकोसिस्टम के अंदर। दिस साइकिल operates continuously through the medium of the biosphere formed by the lithosphere, atmosphere and hydrosphere.
और ये जो साइकिल है वो कहाँ पे ऑपरेट करती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, हाइड्रोस्फीयर से फिर एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से लिथोस्फीयर, इस तरीके से ये जो साइकिल है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। The cycling of biological, geological and chemical sources of nutrients in this process is a complex process and depends upon the level of energy transfer in the ecosystem। और ये जो रिसाइकलिंग जो है बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल केमिकल रिसोर्सेज की, तो वो क्या है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और वो किस पे डिपेंड करती है, एनर्जी ट्रांसफर जो होता है इकोसिस्टम में उसके ऊपर। तो ये था बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब अगला पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों वो है टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। तो एक होती है गैसियस साइकिल और एक होती है सेडिमेंट्री साइकिल। तो देखिए गैसियस साइकिल में क्या होता है, एन एक्यूमुलेशन ऑफ द मेन अबायोटिक गैसियस न्यूट्रिएंट मटेरियल्स इज फाउंड इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। जो गैसियस न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या अर्थ के एटमॉस्फेयर में मिलते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम, मतलब वो एक गैसियस साइकिल होगी जहाँ पे क्या होता है गैसियस न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, वो गैसियस साइकिल। और सेडिमेंट्री मतलब क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ द मेन अबायोटिक न्यूट्रिएंट मटेरियल्स इज फाउंड इन सॉइल, सेडिमेंट एंड सेडिमेंट्री रॉक्स एटसेट्रा ऑफ द अर्थ। मतलब इसका मतलब क्या है, बेसिकली जो लिथोस्फीयर था उसके अंदर क्या होता है, जो रॉक्स होते हैं, सॉइल होती है, उनका मतलब एक साइकिल चलती रहती है, कन्वर्जन होते रहता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, मतलब वो एक सेडिमेंट्री साइकिल उसे कह सकते हैं। और गैसियस साइकिल में क्या क्या इंक्लूड होता है, देखिए इंक्लूड्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एटसेट्रा। जैसा कि मैंने कहा था आपको, जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या ये सब गैसेस प्रेजेंट होती है, तो ये गैसियस साइकिल में ये इंक्लूड होती है। और सेडिमेंट्री साइकिल में क्या होता है, सॉइल कंपोनेंट्स लाइक आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस एटसेट्रा। The gaseous cycle is a speedier cycle than the sedimentation cycle. For example, if CO2 has accumulated in an area, it is quickly dispersed with the wind और absorbed by plants। अगर देखिए जो CO2 हम जो एक्सेल करते हैं वो मतलब जो एटमॉस्फेयर में है, तो वो क्या प्लांट्स उसको ऑब्जर्व कर देते क्विकली, मतलब उसकी प्रोसेस जो क्या है कन्वर्जन की, वो फास्ट होती है। किससे, सेडिमेंट्री, जो हमारी सॉइल है, रॉक, जो उनका कन्वर्जन होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जो गैसियस साइकिल है वो क्या थोड़ी फास्ट होती है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों द कार्बन साइकिल। The circulation and recycling of carbon from the atmosphere to living organisms and after their death back to the atmosphere is called the carbon cycle। देखिए हमें एटमॉस्फेयर से कार्बन मिलता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो देखिए फैक्ट्री से क्या रिलीज हो रहा है और फिर एटमॉस्फेयर में जा रहा है वो, और वहां से फिर उसे क्या कहते हैं, प्लांट्स ऑब्जर्व करते हैं, और प्लांट्स क्या देते हैं हमें, ऑक्सीजन देते हैं, O2। और उसको फिर जो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जैसे काऊ, वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं ऑक्सीजन। और जब इनकी डेथ हो जाती है तो उनके डेथ के बाद क्या होता है, ये जो कार्बन कंपाउंड्स है वो क्या एक सॉइल में मिल जाते हैं मिट्टी के अंदर, और क्या होता है फिर वहां से फॉसिल फ्यूल बनता है, जैसे कि कोल हो गया, डायमंड, ग्राफाइट, वो क्या होते हैं कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। और इन्हें फिर हम क्या, जो माइनिंग होती है उनके थ्रू वापस इन्वायरमेंट में लाते हैं, तो इस तरीके से क्या है साइकिल चलती रहती है। तो इसी को क्या कहते हैं हम, कार्बन साइकिल। Abiotic carbon atoms are circulated and recycled into biotic form mainly through photosynthesis and respiration. Hence, the carbon cycle is one of the important biogeochemical cycles। देखिए जो कार्बन है वो क्या अबायोटिक फॉर्म में होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, और वहां से फिर जब उसे प्लांट्स ऑब्जर्व करते हैं तो वो क्या होता है बायोटिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है, किससे, फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन के थ्रू। तो ये थी कार्बन साइकिल। और देखिए प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। सिमिलरली दे प्रोड्यूस कार्बन कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन्स एंड फैट्स, और इस तरीके से वो प्रोटीन्स और फैट्स को भी बनाते हैं। हर्बीवोर्स फीड अपॉन प्लांट्स, कार्निवोर्स फीड अपॉन हर्बीवोर्स। देखिए जैसे कि हमने पढ़ा था, हर्बीवोर जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, और कार्निवोर जो उनका खाना क्या होता है, हर्बीवोर्स होता है। In this way, biotic carbon is transported from plants to herbivores, from herbivores to carnivores and from carnivores to apex। और इस तरीके से जो कार्बन कंपाउंड है बायोटिक कार्बन, उसकी एक साइकिल बनती है, कहाँ से, हर्बिवोर से उसे कौन कार्निवोर्स में कन्वर्ट होता है, फिर कार्निवोर से अपेक्स कंज्यूमर्स में, इस तरीके से एक साइकिल बन जाती है। कार्बन कंपाउंड की कुछ मेन प्रोसेसेस है उन्हें देख लेते हैं। जैसे कि देखिए ये जो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड की अगर वाटर के साथ हम रिएक्शन कर देते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, ग्लूकोज, वाटर और जो ऑक्सीजन गैस है वो रिलीज हो जाती है।
और अगेन अगर हम ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज का देखिए ये फॉर्मूला है इधर के C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। और अगर इसकी रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है और इसका जो प्रोडक्ट्स है वो क्या, वाटर और एनर्जी। इवेंचुअली आफ्टर डेथ ऑल टाइप्स ऑफ कंज्यूमर आर decomposed by decomposers like bacteria and fungi, and carbon dioxide is released again into the atmosphere and is used again by living organisms। देखिए जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जब उनकी डेथ हो जाती है तो वो क्या होता है, डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल के अंदर। किससे, बैक्टीरिया और फंगाई जो डिकम्पोजर्स है वो उन्हें डिकम्पोज कर देते हैं और इस तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या फिर से एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो जाती है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मतलब हम यूज करते हैं उसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। In this way, carbon is continuously passed on from one living organism to another. Next point है दोस्तों, ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन फॉर्म्स 21% ऑफ द एटमॉस्फेयर। जितना भी एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस है उसमें से 21% क्या है, ऑक्सीजन है। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ ऑक्सीजन विद इन द बायोस्फीयर इज कॉल्ड द ऑक्सीजन साइकिल। देखिए ऑक्सीजन का जो सर्कुलेशन होता है, जो रिसाइकलिंग होती है बायोस्फीयर के अंदर, उसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन साइकिल कहते हैं। दिस साइकिल टू इंक्लूड्स बोथ द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। देखिए आपको बायोटिक अबायोटिक तो पता ही होगा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं उसे बायोटिक कहते हैं और वाइस वर्सा जो है वो अबायोटिक है, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं बनता है, जो अजैविक होते हैं उनसे क्या कहते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स। ऑक्सीजन इज कंटिन्यूसली प्रोड्यूस्ड एज वेल एज यूज्ड अप इन द एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव एंड इट रेडिली रिएक्ट्स विथ अदर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। देखिए ऑक्सीजन जो है वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होते रहता है एटमॉस्फेयर के अंदर और क्या होता है, यूज्ड भी होते रहता है। और ऑक्सीजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, वो अदर कंपाउंड्स के साथ क्या होता है, काफ़ी जल्दी ही रिएक्शन कर जाता है। और ऑक्सीजन इज फाउंड इन वेरियस फॉर्म्स लाइक ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑक्सीजन, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, इन जैसे अनेक और भी कई कंपाउंड्स में ऑक्सीजन पाया जाता है। इट्सेट्रा द ऑक्सीजन साइकिल ऑफ द बायोस्फीयर इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। Oxygen is released in the process of photosynthesis, whereas it is used in the processes like respiration, combustion, decomposition, etc. देखिए ऑक्सीजन जो है वो क्या है, उसकी जो प्रोसेस होती है मतलब साइकिल जो होती है वो क्या है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। और ऑक्सीजन क्या होता है, रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। फोटोसिंथेसिस आपको पता है, प्लांट जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में जो अपना खाना बनाती है, फूड बनाती है, वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस के थ्रू क्या ऑक्सीजन रिलीज होता है और प्रोसेसेस में यूज होता है, जैसे कि रेस्पिरेशन, कंबशन, डिकम्पोजिशन, कोरोजन, रस्टिंग, इन सब प्रोसेस में ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा यूज होता है। देखिए आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, द ऑक्सीजन साइकिल। यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। देखिए जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसमें सनलाइट के प्रेजेंस में जो फूड बनाते हैं प्लांट्स अपना, उनमें क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है और फिर उसी ऑक्सीजन को जो एनिमल्स है ये क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। और जब ये उसे इनहेल करते हैं और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से प्लांट्स ऑब्जर्व करते, देखिए, और फिर से वो क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन। तो इस तरीके से ये जो साइकिल है वो चलती रहती है। जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन फॉर्म्स 78% ऑफ द एटमॉस्फेयर। मतलब क्या है, देखिए जो एटमॉस्फेयर है उसमें जितने भी गैसेस है उसका 78% पोर्शन जो होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। और इट इज़ नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ द साइकिल ऑफ नेचर। और नेचर की जो साइकिल है, जितनी भी साइकिल है नेचर में, जो हमने अभी देखा जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है, तो उन सब के लिए नाइट्रोजन क्या होता है, काफ़ी ज़रूरी होता है। द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस इंटू फॉर्म ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स थ्रू वेरियस बायोटिक एंड अबायोटिक प्रोसेसेस इन नेचर इज कॉल्ड द नाइट्रोजन साइकिल। देखिए जो नाइट्रोजन का जो रिसाइकलिंग होती है, जो सर्कुलेशन होता है एटमॉस्फेयर के अंदर और बायोटिक और अबायोटिक प्रोसेसेस के थ्रू, उसे क्या कहते हैं, हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। आप इस डायग्राम को भी ऑब्जर्व कीजिए, नाइट्रोजन साइकिल को। ऑल ऑर्गेनिजम्स पार्टिसिपेट इन द नाइट्रोजन साइकिल। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। देखिए जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए एक तो ये जो कंपाउंड्स है पूरे NH4, NO2, इन सब में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। और ये जो ऑर्गेनिजम्स आप देख सकते हैं, जैसे देखिए ट्री भी जो ऑर्गेनिजम्स मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, और ये जो काऊ है ये भी इसमें
मतलब प्रेजेंट है जो नाइट्रोजन की साइकिल है। तो काफ़ी लिविंग ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन साइकिल में प्रेजेंट होते हैं, और जो प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड है उसमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स it is inactive and does not easily combine with other elements. Most organisms cannot use the free form of nitrogen. देखिए जो नाइट्रोजन होता है वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, तो इसलिए वो मतलब ऑक्सीजन की तरह किसी और कंपाउंड से ज़्यादा रिएक्शन नहीं करता है। तो अगला पॉइंट जो है दोस्तों वो है इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल। देखिए जो फर्स्ट है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स थ्रू एटमॉस्फेरिक, इंडस्ट्रियल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो क्या है, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन का किस में, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में, थ्रू एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस, उसे क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो अगला है वो अमोनिफिकेशन, रिलीज ऑफ अमोनिया थ्रू डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज एंड एक्सक्रीटोरी वेस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। देखिए अमोनिफिकेशन मतलब क्या, अमोनिया का रिलीज हो जाना डिकम्पोजिशन के बाद किसके, डेड बॉडीज के, उसे क्या कहते हैं, अमोनिफिकेशन। और नाइट्रेशन मतलब क्या, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू अ नाइट्रेट एंड देन नाइट्राइट एंड देन नाइट्रेट। डीनाइट्रिफिकेशन, ये जो फोर्थ प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं हम, मतलब कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू गैसियस नाइट्रोजन। तो ये था दोस्तों एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। आई होप आपको ये वीडियो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।